हेलो मेरे दोस्तों, कैसा आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है, वो भी बिना किसी टाइमर की सहायता के वो हम कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों, उसका वह कनेक्शन कैसे हमें करना है और हमें जो क्या क्या चीज़ों की जो है कि हमें आवश्यकता होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमें ये 3 कॉन्टेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हमारे 220 वोल्टेज पे जो है कि वर्क करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये A1 A2 के टर्मिनल पे जो है कि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है 220 वोल्टेज, और इसमें भी आप देख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है। और इसके अलावा हमें आवश्यकता पड़ेगी 2 पुश बटन की, जो कि स्टार्ट स्टॉप है, जो NONC वाला पुश बटन है उसकी। और साथ ही में हमें जो हमारे टूल है वो उनकी आवश्यकता पड़ेगी, जो कि वायर स्टाइपर और स्क्रू ड्राइवर। और इसके अलावा पे हमें NONC के जो टर्मिनल है, जो एड ऑन ब्लॉक है, उसकी भी आवश्यकता होगी। और कुछ वायर के टुकड़ों की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम जो है कि काट लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम होएगा तो वो होगा दोस्तों कि हमारे जो कॉन्टेक्टर है उसको हम न्यूट्रल जो है, जो हमारा A2 कनेक्शन पे जो है कि हम इस पे जो तीनों को है A2 कनेक्शन पे हम न्यूट्रल कॉमन कर देंगे। जो हमारा A2 का जो टर्मिनल है उसे हमें कॉमन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायर का टुकड़ा लेंगे, उसको जो है कि हम थोड़ा सा आगे से ऐसे छील के उसके बाद हम जो है कि ये वाला जो न्यूट्रल है हमारा, इसको हम कॉमन कर देंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं A2 का जो टर्मिनल है, जो हमारे कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है, उसमें हमने एक वायर से दूसरे कॉन्टेक्टर को जो है कि लूप कर दिया। इससे हमारा न्यूट्रल जो है वो सभी को बराबर मिले। आप देख सकते हैं जैसे ये हमने कर दिया। इसके अलावा जो तीसरा वाला कॉन्टेक्टर है उसको भी हम हमारा जो A2 टर्मिनल है उस पर दे देंगे। तो इसका दोस्तों A2 टर्मिनल जो इस साइड में है, तो इसलिए मैं इसको इधर A2 टर्मिनल कॉमन कर रहा हूँ। हो गया। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने जो इनको कॉमन कर दिया है A2 टर्मिनल को। अब हमें क्या करना है कि हमें एक पुश बटन जो स्टॉप वाला है वो चाहिए, और ये वाला वायर का टुकड़ा जो है कि वो हमें चाहिए होगा। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा एक टर्मिनल है उस टर्मिनल के एक साइड पे हम जो है कि इसको लगा देंगे। आप देख सकते हैं ये हमने लगा दिया है। इसको अच्छी तरीके से कस देंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें जो उसको इनको साइड में रखते हैं। अब जो दूसरा जो हमारा टर्मिनल है, जो इसका इन आउटपुट जो टर्मिनल है, इसको हमें क्या करना है कि इसको भी हमें जोड़ना है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने लगा दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है कि दोस्तों तो हमें चाहिए होगा दोस्तों एक स्टार्ट पुश बटन, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसका हमें क्या करना है कि एक टर्मिनल पे हमें जो है हमारा जो स्टॉप वाला पुश बटन से जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो हमें स्टार्ट बटन के इनपुट के अंदर लगाना है। इसके जो आउटपुट है उस पर हमें एक सिरा लगाना है हमारा वायर का, और जो दूसरा सिरा है वो लगाना हमें NC टर्मिनल पे। तो दोस्तों इसमें NC टर्मिनल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एड ऑन ब्लॉक है उस एड ऑन ब्लॉक को इसमें हम ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे इसको ऐड कर दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसका जो NC टर्मिनल है उस पर हम जो है कि ये लगा देंगे, ठीक है। और इसका जो आउटपुट है दोस्तों NC वाले टर्मिनल का, इसको हम कर देंगे हमारे, ये देखिए दोस्तों, इसका हम जो NC टर्मिनल है उसको हम कर देंगे हमारे जो स्टार जो कॉन्टेक्टर है उसके A1 के अंदर। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये ऐड कर दिया इसको, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारी वायरिंग हो चुकी है, स्टार्ट कॉन्टेक्टर है स्टार वो वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं अगर इसको पुश करूँगा तो दोस्तों क्या होगा कि हमारे जो NC टर्मिनल से होते हुए सीधा हमारा जो है स्टार जो कॉन्टेक्टर है वो होल्ड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों स्टार कॉन्टेक्टर के साथ साथ हमें जो है कि मेन वाला कॉन्टेक्टर भी होल्ड कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक हमें वायर का टुकड़ा चाहिए होगा, जो कि आप देख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा पुश बटन है जो स्टार्ट वाला, उसके जो मेन टर्मिनल जो फर्स्ट टर्मिनल है उस पर हमें जो है कि ये ऐड करना पड़ेगा। अभी हम ऐड कर देंगे इसको इसमें। अभी हमने इसको इसमें ऐड कर दिया है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों,
जो हमारा स्टार जो कॉन्टेक्टर है उसके हमें एनो टर्मिनल पे जो इसका सिरा है उसको हमें एनो टर्मिनल पे लगाना है। तो जैसे ही हम एनो टर्मिनल पे लगाएंगे, ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो हमारा स्टार्ट बटन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से जो है कि हमें एक वायर लेना है, एंडिंग पॉइंट से नहीं लेना दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एनो का जो टर्मिनल है आउटपुट, उससे हमें एक वायर जोड़ना है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का वायर है, जो हमें एक वायर ले लेना, उसको एकदम टाइट से लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो मेन वाला जो कॉन्टेक्टर है उसके हमें A1 टर्मिनल पे देना है। जो हमारा मेन का टर्मिनल है उसके हम A1 पे जो लगा देंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो हमारे स्टार के साथ साथ मेन वाला कॉन्टेक्टर है वो भी होल्ड होने लग जाएगा। तो ये हो चुका है। तो दोस्तों अभी तक की जो हमारी वायरिंग है वो स्टार और मेंस के कॉन्टेक्टर की हो चुकी है वायरिंग। अब हमें क्या करना है दोस्तों, चेक करना है कि हमारा जो मेंस का टर्मिनल है और स्टार जो है वो हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चलिए इसको हमें एक बार करके देखते हैं दोस्तों। हमें क्या करना है कि न्यूट्रल पॉइंट जो है लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा जो है कि कंप्लीट हो चुका है, मतलब अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, खाली हम स्टार और मेंस के कॉन्टेक्टर वो होल्ड हो रहे हैं, आपस में नहीं हो रहे, वो चेक करना है। तो हमें क्या करना है कि ये वाला जो A2 का टर्मिनल है वो हमें न्यूट्रल पे सप्लाई देनी होगी, और जो हमारा पुश बटन है वो हमें मेन जो हमारे फेज़ है उस पर देनी होगी, और हमें चेक करना होगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दोस्तों जैसे हम पुश बटन दबाएंगे, आप देख सकते हैं मेंस का और जो हमारा स्टार वाला ये दोनों होल्ड हो चुके हैं, लेकिन जो हमारा अभी डेल्टा वाला है वो भी होल्ड नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसका जो कनेक्शन है वो भी बाकी है। तो आप देख सकते हैं इसे छोड़ दिया है तो हो चुका है। तो अब हम हमारा जो डेल्टा है उसका कनेक्शन भी हम करने वाले हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, एक वायर का टुकड़ा लेना है। उससे हमें क्या है कि जो हमारे मेंस के कॉन्टेक्टर का जो एनो टर्मिनल है वो आप देख सकते हैं, इसको हमें जो है कि A1 से कॉमन करना है, जो मतलब यहाँ से लूप लेना है एक। तो हमने A1 में डाल दिया है, और ये हम एनो के टर्मिनल में भी डाल चुके हैं। तो आप देख चुके हैं ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो इसका एनो का जो आउटपुट है, जो दूसरा टर्मिनल है हमारा एनो का, उसके अंदर से हमें जो है एक वायर लेना है। ये देखें, हमने जो है कि वायर ले चुके हैं। ये हो गया। अब इसको हमें कहाँ लगाना है दोस्तों, तो हमें जो इसको लगाना है, जो हमारा स्टार्ट जो बटन था, जिसका जो ये टर्मिनल मेन टर्मिनल है जो कि हमारी जहाँ से सप्लाई आ रही है, वहाँ पे इसको है ऐड कर देना है। इसको ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैंने ऐड कर दिया है हमारे जो। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि एक छोटा सा वायर लेना है, बिल्कुल छोटा सा वायर का जो टुकड़ा है, हमारा जो स्टार वाला जो कॉन्टेक्टर है उसका जो एनो टर्मिनल है, स्टार कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल है, उसको हम NC से जो है लूप कर देंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जैसे ये हमारा एनो वाला जो टर्मिनल है उसमें हमने जो है एक सिरा लगा दिया, इसका दूसरा जो सिरा है वो हमें NC के टर्मिनल पे लगाना है, लूप कर दिया, आपस में कॉमन कर दिया। तो ये हमारी जो वायरिंग हो रही है वो हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए हो रही है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा जो मेंस कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है उसको हमें जो है कि NO से लूप करना है, और NO का जो आउटपुट है वो हमें देना होगा हमारे स्टार्ट पुश बटन है उसके जो हमारा कनेक्शन है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। हमारा जो स्टार वाला जो NO टर्मिनल है उससे हमें क्या करना है कि NC को कॉमन करना है, और हमें एक वायर का टुकड़ा लेना है जो कि हमारे NC टर्मिनल से होके जाएगा। तो ये हमारे NC टर्मिनल में हमने जो है लगा दिया दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो NC से हमारा जाएगा सीधा जो हमारा डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर है उसके A1 के अंदर। तो हमारे जो डेल्टा है उसका भी जो होल्डिंग है वो उसकी वायरिंग हो जाएगी इससे। तो आप देख सकते हैं जो हमारे A1 टर्मिनल के इस पर मैंने जो है लगा दिया है। ठीक है,
तो दोस्तों हमारी वायरिंग जो है कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारा जो पुश बटन है उसकी वायरिंग हो चुकी है। आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं मैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि दोस्तों जो हमारा मेंस का कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है उसको हमने जो लूप करके आपस में जो A2 टर्मिनल है उसको हमने कॉमन कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया है कि जो हमारा पुश बटन है, जो स्टॉप पुश बटन है, उससे जो हमारा वायरिंग आ रही है आउटपुट वाली, वो हमने दी है हमारा स्टार्ट पुश बटन को। और स्टार्ट पुश बटन के जो आउटपुट हमारा जा रहा है वो जा रहा है हमारे डेल्टा NC टर्मिनल पे, और NC का जो आउटपुट जा रहा है वो जा रहा है हमारे स्टार के A1 टर्मिनल पे। तो ये हमारे मेंस की जो हमारी पावर सप्लाई है वो जा रही है हमारे A1 के अंदर स्टार वाले में। हमें ये करना था कि स्टार्ट पुश बटन है वहाँ से हमें एक वायर लेना था जो कि हमारे सीधा जा रहा था हमारे स्टार कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल पे, और NO टर्मिनल को जो हमें आउटपुट जो जा रहा है वो जा रहा है हमारे मेंस के कॉन्टेक्टर पे A1 पे। जिससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो स्टार का कॉन्टेक्टर जैसे होल्ड होगा तो हमारा मेंस का कॉन्टेक्टर भी साथ में होल्ड होएगा। लेकिन उस सिचुएशन में जो हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर है वो होल्ड नहीं होगा। तो उसे होल्ड कराने के लिए हमने क्या किया, हमारे जो स्टार्ट के जो कॉन्टेक्टर है उसका जो हमारा A1 टर्मिनल है उसको हमने NO टर्मिनल से जो है कि एक लूप लगाया है। उसके बाद में हमारा जो NO टर्मिनल है इसका जो आउटपुट है उसको हमने लगा दिया हमारे जो हमारे स्टार्ट पुश बटन है वहाँ से। अब हमने क्या किया है, जो हमारे स्टार कॉन्टेक्टर है उसका जो हमारा NO टर्मिनल है उसको हमने NC से कॉमन कर दिया है। जो हमारे छोटा सा लूप लगाया है ये आप देख सकते हैं। तो इसका जो आउटपुट है दोस्तों हमारा NC का, वो NC का आउटपुट से हमने क्या किया है कि डेल्टा के जो A1 टर्मिनल है उसको हमने कॉमन कर दिया। जो हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर है वो भी होल्ड होगा। तो भाई आप देख सकते हैं जो हमारे कॉन्टेक्टर्स की स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर्स की जो वायरिंग है वो एकदम कंप्लीट हो चुकी है। और तो दोस्तों आइए इसकी जो टेस्टिंग है वो हम कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको जो है कि हम जल्द से मेन सप्लाई देंगे तो सप्लाई जो हमारे स्टॉप पुश बटन से होती हुई हमारे जो है कि स्टार्ट पुश बटन से होकर सीधे हमारे कॉन्टेक्टर के ओर जा रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है और जो हमारा मेंस का कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाएगा। जब तक मैं ये जो पुश बटन है उसको मैं दबा के रखूँगा जब तक जो हमारा स्टार और मेंस का कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। और जैसे ही मैं अगर इस पुश बटन को छोड़ूंगा तो उसके बाद हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है वो हमें चालू हो जाएगा और जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है वो बंद हो जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो जैसे मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं जो स्टार कॉन्टेक्टर और जो मेंस का कॉन्टेक्टर है वो होल्ड हो चुका है, लेकिन जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है वो अभी अनहोल्ड है। तो अभी जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो दोस्तों क्या होगा कि हमारे जो स्टार का कॉन्टेक्टर है वो तो अनहोल्ड हो जाएगा और जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है वो होल्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों ये जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है वो होल्ड हो चुका है और स्टार कॉन्टेक्टर जो है कि वो अनहोल्ड हो गया, और जो हमारा मेंस का कॉन्टेक्टर है वो होल्ड हो गया। तो अभी हम हमारी जो मोटर या किसी भी चीज़ को हम चलाएंगे वो नॉन स्टॉप जो कि हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर से जो है कि चलता रहेगा जब तक कि मैं अगर स्टॉप बटन ना दबा दूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं अगर स्टॉप बटन दबाऊँगा तो ये बंद हो चुके हैं। दोस्तों देख सकते हैं। तो आज की वायरिंग आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।